हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का एक और नया टॉपिक, जो कि है अनुसूचित जनजाति से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग दलितों के बारे में यानी एससी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटीज के बारे में हम क्या जानते हैं, उससे क्या समझते हैं, ये पढ़ेंगे। और जन स्वास्थ्य योजनाओं के महत्व का वर्णन करना, और जो जन स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनका हमें इसके साथ क्या करना है, वर्णन करना है। तो अनुसूचित जनजाति जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, उनसे क्या समझते हैं हम लोग देखते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य भारत में रहने वाले उन जनजातीय समूह से है। जो अनुसूचित जनजाति है उनका तात्पर्य भारत में रहने वाले उन जनजातीय समूहों से है जिन्हें संविधान द्वारा क्या किया गया, विशेष मान्यता और सुरक्षा दी गई। जिन्हें संविधान के द्वारा विशेष मान्यता और सुरक्षा दी गई है। ये जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े हुए हैं। और ये जनजातीय समूह क्या है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या हुए हैं, पिछड़े हैं। और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। और इन्हें जो है समाज की अगर मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया गया है, विशेष अधिकारों को द्वारा और कल्याणकारी योजनाओं का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। अगर अनुसूचित जनजाति का नहीं समझ पाए तो इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो ये कहेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका तात्पर्य है भारत में रहने वाले उन जनजातीय समूहों से है जिन्हें संविधान द्वारा विशेष मान्यता और सुरक्षा दी गई है। जैसे विशेष मान्यता संविधान के द्वारा क्या क्या दी गई है, विशेष मान्यता सुरक्षा दी गई है। ये जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से क्या होते हैं, पिछड़े हुए हैं, मतलब आदिवासी टाइप लोग, ठीक है। और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान उसमें अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख अनुच्छेद 342 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान जो अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 342 के तहत किया गया। इसके अनुसार क्या जो राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित करते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है विभिन्न विभिन्न राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश है उनके लिए क्या करता है, अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करते हैं, ठीक है। ये जनजातियां अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। तो ये जनजातियां हैं वो अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए क्या करी जाती है, जानी जाती हैं। आगे देखते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं क्या क्या है। अनुसूचित जनजातियों की क्या क्या विशेषताएं। तो प्रथागत जीवन शैली, ये समुदाय जंगल, पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। ये समुदाय क्या होते हैं, जंगल, पहाड़ और दूर दराज के क्या रहते हैं, क्षेत्रों में रहते हैं। और इनकी आजीविका मुख्य धारा से कृषि, शिकार और वनोपज पर निर्भर होती है। तो ये समुदाय जंगल, पहाड़ और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी जो आजीविका होती है वो मुख्य रूप से कृषि, शिकार और वनोपज पर निर्भर होती है, ठीक है। प्रथागत जीवन शैली का है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जो होता है वो इन जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा जाता है। तो इन जनजातियों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में और जो रोजगार है उनके क्षेत्रों में पिछड़ापन या बैकवर्डनेस देखी जाती है, ठीक है। संस्कृति और परंपराएं, संस्कृति और परंपराएं क्या है। तो अनुसूचित जनजातियां अपनी विशेष भाषाओं, धार्मिक विश्वासों और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अनुसूचित जनजातियां होती हैं वो अपनी विशेष भाषाओं के लिए, धार्मिक विश्वासों के लिए और जो पारंपरिक रीति रिवाज है उनके लिए क्या होती हैं, प्रसिद्ध हैं। वंचना का इतिहास, मतलब ऐतिहासिक रूप से क्या रहा है, इन जनजातियों को मुख्य धारा से समाज द्वारा भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा है। और क्या रहा है, जो इतिहास में भी देखा जाए या ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये जो ट्राइब्स थी उनको मुख्य धारा, जो मेन स्ट्रीम, मेन लाइन में उससे क्या करा गया, समाज द्वारा भेदभाव की दृष्टि से और शोषण का सामना उन्हें करना पड़ा है ट्राइब्स को, ठीक है। आगे देखें तो विशेष संवैधानिक अधिकार, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण देता है और अन्य विशेषाधिकार भी प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कानूनी प्रावधान और योजनाएं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कल्याण के लिए क्या है, कानूनी प्रावधान देखें और योजनाएं देखें। तो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वाला है जो, तो यह अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। तो यह कानून किसके लिए बनाया गया था, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो होने वाले अत्याचार हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया था। आरक्षण देखें तो आरक्षण क्या होता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षा, राजनीति, पंचायत और संसद में आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है,
सरकारी नौकरियां हो गई, शिक्षा हो गई, राजनीति हो गई, पंचायत हो गई और संसद में क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। पांचवी और छठी अनुसूची कहें तो ये अनुसूचियां जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके अधिकारों के लिए सुनिश्चित करती हैं। तो ये अनुसूचियां क्या करती हैं, जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन हो गया उनके अधिकारों की रक्षा क्या करती हैं, सुनिश्चित करती हैं। आगे चलते हैं तो वन अधिकार अधिनियम देखें तो वन अधिकार अधिनियम क्या है, 2006 के अंतर्गत आता। तो यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और वनवासी समुदायों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। तो यह अधिनियम क्या करता है, अनुसूचित जनजातियों और जो वनवासी समुदाय हो गए उनको उनके पारंपरिक जो वन अधिकार हैं उनकी मान्यता प्रदान करता है। आगे देखते हैं तो जन स्वास्थ्य योजनाओं का महत्व, इसमें जन स्वास्थ्य योजनाओं का क्या क्या महत्व है। तो जन स्वास्थ्य योजनाएं क्या है, तो जन स्वास्थ्य योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी योजनाएं जो समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीब और वंचित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो वो जन स्वास्थ्य योजनाएं क्या है, वो सरकार के द्वारा शुरू की गई ऐसी योजनाएं हैं जो समाज के सभी वर्गों विशेषकर जो गरीब हैं और जो वंचित समुदाय हैं उनको गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी जो हेल्थ जो सेवा है, हेल्प है, क्वालिटी हेल्थ हेल्प है जो है उसकी क्या होगा, प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाना है। इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना है, सुलभ, सस्ती और प्रभावी बनाना है। ठीक है। जन स्वास्थ्य योजनाओं का महत्व, जो जन स्वास्थ्य योजना है उनका क्या महत्व है, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या पहुंच है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं क्या कराना, उपलब्ध कराना। गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना, जो गरीब और वंचित वर्ग हैं उनको क्या करना, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है। रोग निवारण देखे तो रोग निवारण क्या होगा, टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और माताओं को बीमारियों से बचाना। ठीक है। तो क्या है, टीकाकरण जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से क्या होता है, बच्चों और जो माताएं हो गई उनको बीमारियों से बचाना होता है, रोग निवारण का टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाना। जब महामारी हो गई और जो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जो जागरूकता अभियान है उसको चलाना क्या होता है, रोग निवारण का एक जरिया है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य को देखें तो गर्भवती महिलाओं को और जो नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाएं बनाना और कुपोषण और मातृ मृत्यु दर को कम करना। जो कुपोषण के और जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। आर्थिक बोझ कम करना, आर्थिक बोझ कम करना, गरीब वर्गों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बीमारियों के कारण आने वाले जो आर्थिक संकट है उनको क्या करना, कम करना। ठीक है। लिंग समानता को बढ़ावा देना, जो लिंग समानता को बढ़ावा देना यानी महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना, महिलाओं के स्वास्थ्य और जो स्वच्छता हो गई, साफ सफाई हो गई, उस पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना। गर्भावस्था और प्रसव के जो संबंधित सेवाएं उनको भी क्या कराना, उपलब्ध कराना। सामाजिक न्याय को देखें तो सामाजिक न्याय क्या करा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और जो भेदभाव रहित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना, ये इसका उद्देश्य है जन स्वास्थ्य योजनाओं का। महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी रही हैं, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य की बीमा रहेगा जिनके 6 से ज्यादा बच्चे होंगे, या ये गलत है, वाला जो गरीब है उसके लिए बनाना चाहिए था। गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। मिशन इंद्रधनुष यानी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण कवरेज मिलेगा मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम जो था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है उनमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कराना। प्रसव और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना, और प्रसव और जो नवजात स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर क्या करना, विशेष ध्यान देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक सहायता देना। मतलब जो गर्भवती महिलाएं उनको पोषण और जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। जननी सुरक्षा योजना यानी कि गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता देना, यानी जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के दौरान क्या करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि जो पोषण अभियान चल रहा है, कुपोषण को कम करने के लिए विशेष पहल, कुपोषण को कम करने के लिए क्या होनी चाहिए, विशेष पहल है। क्या है, देखें, आरोग्य सेतु ऐप है जो, तो महामारी के समय कोविड-19 की रोकथाम और जागरूकता के लिए आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों और जन स्वास्थ्य योजनाओं का क्या क्या संबंध रहा है, दोनों के लिए आसान पहुंच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है।
जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। मतलब जो जनजातीय ट्राइब्स हैं, सोशल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनमें जो क्षेत्र हो गए, एरियाज हो गए, उनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनको प्रदान करना एक चुनौती चैलेंजिंग भरा काम हमेशा से रहा है। जन स्वास्थ्य योजनाएं इन क्षेत्रों में जो करती हैं, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं लाने का प्रयास करती हैं। और जो जन स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो क्या करती हैं, इन क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा लाने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। विशेष प्राथमिकता क्या रहती है, अनुसूचित जनजातियों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की व्यवस्था रहती है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए मोबाइल स्वास्थ्य और इकाइयों की क्या रहती है, व्यवस्था रहती है। पोषण योजनाओं के माध्यम से कुपोषण को कम करना, जो कुपोषण योजनाओं के माध्यम से क्या करना, कुपोषण को कम करना। स्वास्थ्य शिक्षा देखें तो जनजातीय समुदायों को स्वच्छता, पोषण और रोग निवारण के बारे में जागरूक करना। जनजातीय समुदायों को क्या करना, स्वच्छता, पोषण और रोग निवारण के बारे में क्या करना, जागरूक करना। सांस्कृतिक उपयुक्तता देखें तो जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना, प्रदान करना। जनजातीय समुदायों को क्या करना, संस्कृति और जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आगे देखते हैं। तो इसमें निष्कर्ष आखिरी में क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियां भारतीय समाज का क्या रही है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए विषय प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है। जन स्वास्थ्य योजनाएं इन समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखते हैं। तो कानून और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के रूप में यह समझना आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति और कानूनी ढांचे की हमें आवश्यकता है। सरकार, एनजीओ और स्थानीय समुदायों के सामूहिक प्रयासों से ही स्वस्थ और समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। तो ये हम लोग का था अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड और जन स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, योजनाएं हो गई, उनसे रिलेटेड जो का टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अनुसूचित जनजाति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सोशियोलॉजी का। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x स्पीड को एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो होते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।